ओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा जंकुक भी किसी से प्यार कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं था। क्या क्या सोचती रहती हो तुम? जंकुक उसे प्यार करता है बस। यही तो सोचने वाली बात है, आखिर जंकुक ऐसे किसी से भी कैसे प्यार कर सकता है? ओह, क्या कर रही हो जिमिन? ब्रेकफास्ट लगा रही हो? हाँ, मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट ही लगा देती हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आज का ब्रेकफास्ट तुमने बनाया है? ओह, काफी अच्छा लग रहा है। तुमने टेस्ट किया? मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, शुगा ने बनाया है। वैसे जिमिन, मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, पर जब से मैं आई हूँ तब से मैंने सिर्फ शुगा को ही देखा है। वही सारा काम करता है, ब्रेकफास्ट भी वही बनाता है, लंच भी, डिनर भी, सब। ये घर तो तुम्हारा है ना, तुम्हें सारे काम करने चाहिए। तुम शुगा से क्यों करवाती हो? तुम क्या शुगा को सर्वेंट समझती हो? वो तुम्हारा सारा काम करे? मैंने उससे आज तक कभी नहीं कहा ये काम करने के लिए, वो खुद करता है। उसने तो एक दिन किया होगा, फिर तुमने उसकी आदत बना ली। चलो मान लो वो खुद ही करता है, पर तुम क्या उसे मना भी नहीं कर सकती? वो तो यहाँ पर घूमने आया है ना, तुम्हारा खाना बनाने नहीं। और तुम मुझे ये बात नहीं समझाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है ना अपने फ्रेंड को इस तरह देखकर, तो तुम इस घर से बाहर जा सकती हो। मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। क्या तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हो? तुम इतनी सी बात में मुझे घर से बाहर निकाल रही हो? जिमिन प्लीज ऐसा मत करो। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो बस रहने दो जिमिन, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं कब का चली जाती इस घर से। मैं तो बस शुगा की वजह से रुकी थी क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तुमने मुझे हर्ट कर दिया जिमिन, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा कहोगी। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो क्यों रखा मुझे घर पे? तुम आखिर ये सब क्या बोले जा रही हो? बात क्यों बढ़ा रही हो आगे? क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? जिमिन बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? शुगा को सब बताओ। पर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ? अरे आखिर हुआ क्या है मुझे बताओ, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? जिमिन को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे घर से बाहर निकाल रही है। अगर ऐसे ही होता तो पहले ही बता देती मुझे। बस बहुत हो गया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ, कि तुमने मुझे नहीं कहा कि तुम इस घर से चली जाओ? हाँ हाँ मैंने बोला, पर उस वे में नहीं बोला। मिया चुप हो जाओ, मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा। नहीं शुगा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैं यहाँ पर आगे बिना बताए तुम्हें। अगर जिमिन ने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं यहाँ से कब का चली जाती। जिमिन ये सब क्या है? मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, अगर तुम्हें मिया पसंद नहीं है तो पहले बता दो। अरे तो तुम मुझसे सवाल करो, मुझसे क्या कर रहे हो? क्योंकि जिमिन गलती तुम्हारी, इस तरह किसी से बात नहीं करते। देखो मैंने तुमसे पहले ही पूछा था ना कि अगर तुम्हें मिया से कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर तुम्हें रहने में उसकी दिक्कत हो रही है, तो तुम मुझे पहले ही बता दो। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसे। तो जिमिन वो क्या पागल है जो ऐसे ही रो रही है? हाँ तुमने कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। मैंने सच में कुछ नहीं कहा है। जिमिन तुम भी रोने मत लग जाओ। देखो जब खुद की गलती हो ना तो उसे मान लेनी चाहिए। मुझे पता ही था वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसका साथ दोगे, मेरा थोड़ा ना दोगे। वो अगर झूठ भी बोलेगी तब भी तुम्हें सच ही लगेगा। मैम आज आप अचानक से आ गई, हमें बता देती। अपने बेटे से मिलने आई हूँ और उससे कुछ बात करने के लिए, और किसी से मिलने के लिए भी। आज कोई खास बात है क्या? मैम यहाँ पर क्या कर रही है? अचानक से मैम आ गई। जरा मैं भी तो देखूं वो कौन है जो मेरे जंगू के पीछे पड़ी हुई है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो आप। ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आप अचानक से सामने आ गई। तो तुम कहना चाहते हो गलती मेरी है ना? तुम्हें पता भी ड्रेस कितनी महंगी है? तुम इसका हिसाब भी नहीं लगा सकती। ये तेने क्या कर दिया? मैम को गुस्सा दिला दे, उनकी ड्रेस वैसे भी बहुत महंगी थी। देखो ना। देखिए मैं मानती हूँ गलती मेरी है, गलती आपकी भी है, आपने भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी ड्रेस दे देना, मैं इसे ड्राई क्लीन करवा के दे दूंगी आपको। आई एम सॉरी मैम, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, अभी ये न्यू है। अगर न्यू है तो इसे सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छी हुआ तेरे के साथ बहुत जंकुक सर से चिपकती थी वो। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ तो आप बात क्यों बढ़ा रही हैं? मैं जानती हूँ मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, पर बराबर गलती आपकी भी है। आपने भी तो नहीं देखा, आपको भी तो देखकर चलना चाहिए था।
ओके चुप हो जाओ आप प्लीज। इतनी सी उम्र में तुम इतना बोलती हो। अगर सारी गलती मेरी होती तो मैं सब कुछ सुन लेती चुपचाप। और वैसे भी ना ही आपसे गलती हुई है ना ही मुझसे गलती हुई है, ये बस एक इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए ही इंसल्ट है मेरी। तेज चुप हो जाओ। तुमने देखा ना, गलती किसी की भी नहीं है, मैं फिर भी माफी मांग रही हूँ। तुम्हें पता है कौन है? जंगकुक सर की मॉम है ये। तुम कैसे बात कर रही हो? क्या क्या कहा तुमने? जो तुमने अभी साफ साफ सुना। तुम्हें तो बाद में देखूंगी, पहले अपने बेटे से निपटती हूँ। मिस्टर जंगकुक की मॉम है, मैंने ये क्या कर दिया? हे, कैसे हो? देखो मैं फिर आ गई तुमसे मिलने के लिए। क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो बस एक पेशेंट को देखने जा रहा था। अच्छा चलो, अब मैं आ गई हूँ तो क्या तुम थोड़ा टाइम मेरे साथ बिता सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास टाइम है? अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अब कम ऑन, इतने भी बिजी नहीं होगे। तुम्हें पता है मैंने कल रात में एक सपना देखा, और तुम्हें पता है मेरे सपने में तो तुम भी थे, और तुम कितने डरे हुए सहमे से थे। तुम्हें पता है वो भूतिया सपना था, तुम बहुत ज्यादा डर गए थे, और एकदम से वो भूत सामने से आ गया। तुम बहुत ज्यादा डर गए थे, फिर तुमने मुझसे मदद मांगी, और मैंने भूत को ऐसा मजा चखाया कि वो दोबारा नहीं आया हमारे पास। और पता है क्या हुआ? संभल के जिन, संभल के, ध्यान से चलो। तुम क्या कर रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ध्यान से चलो। ओके, तो मैं कंटिन्यू करूँ अपनी स्टोरी? तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? तुम रोते हुए इस तरह भागे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन एक बात है, तुम पता है सपने में बिल्कुल फुद्दू की तरह थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब तुम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। सुनो। जी सर। क्या तुम रूम नंबर 202 में जाके उस पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हो? मैं अभी बिजी हूँ। हाँ क्यों नहीं सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हो गया ना, तो फिर मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करूँ? आगे बताऊँ फिर आगे क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक सेकंड रुको जिन। हाँ रुको अभी। क्या तुमने सुना जो भी मैंने कहा? तुम सुन भी रहे हो जो मैंने अभी तक तुम्हें कहा? जिन, मैं कुछ भी नहीं सुन रहा क्योंकि मुझे अभी सिर्फ काम दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत काम है। ठीक है, तो फिर चलो कुछ बैठ के खाते हैं। नहीं है खाने के लिए कुछ। देखो ये हमारे खाने के लिए मैं लेकर आई हूँ, चलो साथ में मिलकर खाते हैं। ठीक है, तुम चल के मेरे कैबिन में बैठो, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। मेरे पास पीने के लिए भी है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर चलो साथ में बैठ के खाते हैं और पीते हैं। तुम तो पूरी फुल तैयारी के साथ आई हो। और क्या, खाने पीने के लिए सब लाई हूँ, चलो बैठ के खाते हैं। पर ये बनाना शेक सारा मैं ही लूंगी, देख लो। ठीक है, पी लेना। मॉम, कौन है वो बेवकूफ जिसने आपके ऊपर कॉफी गिराई? छोड़ो भी इस बदतमीज लड़की को, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। और तुम मुझे उससे मिलवाओ जिसे तुम पसंद करते हो, मैं भी तो उसे देखूं। मॉम मैं अभी बुलाता हूँ उसे, आप उसे एक बार भी पसंद कर लोगे? हाँ बेटा उसे बुलाओ, जरा मैं भी तो देखूं वो कौन है, तब फैसला लूंगी। ते सुनो, तुम्हें जंगू सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, मुझे लगता है उसी बात के लिए। आई होप कि सर ज्यादा गुस्सा ना करे तुम पे। कोई बात नहीं, वो उनकी मॉम है, ऑफ कोर्स उन्हें गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा। पर जंगू सर दिल के अच्छे हैं, वो तुम पे ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ शायद, देखते हैं। मैं आती हूँ। मॉम ते आ गई। मॉम यही ते है, मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, है ना खूबसूरत? हाँ। ओह, तो ये लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? हाँ मॉम, मैं तेको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। आखिर तेको कौन नहीं पसंद करता, तेको सब पसंद करते हैं। सर ये सब क्या है? आप ये क्या बोल रहे हो? क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकती हूँ बेटा? हाँ मॉम क्यों नहीं, आप अकेले में बात करो तेरे से, मैं चला जाता हूँ। हाँ आप कहाँ जा रहे हो? ऑल द बेस्ट डे। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ तुम। तो वो तुम ही हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, वो सब मुझसे गलती से हो गया था। आप मेरे सामने अचानक से आ गए थे, भूल जाओ उसको, मैंने तुम्हें उसके लिए माफ किया। तुम्हारी उम्र कितनी है? 21। अपनी उम्र से तो बहुत ज्यादा चालाक दिखती हो तुम। तुम्हारे घर में कौन कौन है तुम्हारे अलावा? मेरे मॉम डैड हैं और मेरा भाई है बड़ा। जब तुम्हें यहाँ से जॉब ऑफर की गई थी, तुमने यहाँ काम करने के लिए अपने मॉम डैड से पूछा था?
हाँ, मैं अपने मॉम डैड से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। फिर तो मेरे बेटे को फंसाने के लिए अपने मॉम डैड से जरूर पूछा होगा, क्यों, है ना? अब चुप क्यों हो गई? बताओ, तुमने अपने मॉम डैड से परमिशन ली थी मेरे बेटे से प्यार करने से पहले? तुम्हें पता है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर के लड़कों को बस फंसाना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको गलत लगता है। मैं आपके बेटे से नहीं, आपका बेटा मुझसे प्यार करता है। तुमने पता नहीं कैसा जादू कर दिया मेरे बेटे के ऊपर, दिन रात बस तुम्हारा ही नाम लेता रहता है। प्यार हमेशा खुद का स्टैंडर्ड देखकर किया जाता है। मैंने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ ली है, तो तुम दूर रहो उससे। तुम मेरे बेटे से दूरियां बना लो, उसके पास मत जाना। आई होप कि तुम समझ गई होगी। मॉम, क्या हुआ? बात हो गई क्या आप दोनों के बीच में? हाँ? हाँ बेटा। यूनो तो मॉम भी तुमसे मिलकर चली गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे नीचे उतारो आप। क्या हो गया? मॉम ने क्या कहा तुमसे? हाँ बता। ते, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हाँ ते, मॉम ने कुछ कहा क्या तुम्हें? कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे, ये आपकी वजह से है। ते, पर मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप दूर रहो बस। आपने अपनी मॉम को ये बात क्यों बता दी कि आप मुझसे प्यार करते हो? ना मैं आपसे प्यार करती हूँ, ना मैं आपको पसंद करती हूँ। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? बस मेरा पीछे छोड़ दो आप। लगता है मैंने जिमिन को ज्यादा ही डांट दिया कुछ। इतना नहीं डांटना चाहिए था मुझे, पर गलती भी तो उसने की थी। हे जिमिन, मेरी बात सुनो जरा। शायद वो गुस्सा है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी लगता है मनाना पड़ेगा उसे। चलो ना, डिनर करते हैं, मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज। हाँ तुम रुको, मैं जिमिन को भी बुला के लेकर आता हूँ, फिर साथ में करते हैं। मैंने जिमिन को देखा था, उसने डिनर पहले ही कर लिया है। क्या? उसने डिनर पहले ही कर लिया? इतनी जल्दी? हाँ, मैंने उसे देखा था खाते हुए। चलो ना, हम भी खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं खाने के लिए नहीं गई तो वो बुलाने भी नहीं आया। मैं गुस्सा हूँ तो। कितना बुरा, खाने के लिए भी नहीं बुलाया मुझे। बेवकूफ कहीं का, मुझे मनाया भी नहीं गया एक बार भी। कितना बुरा है। अब मैं उससे जरा भी बात नहीं करूंगी। एक तो मैंने डिनर नहीं किया, ऊपर से बुलाया भी नहीं। बेवकूफ, स्नैक्स खा के काम चलाऊंगी। उसके हाथ से तो बना हुआ बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अब से मैं खुद बनाऊंगी और खुद खाऊंगी। बेवकूफ कहीं का, चला बड़ा। A few moments later. फाइनली अब जाके तो मुझे नींद आएगी। शुगर, तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं है जिससे तुम अपना घर का काम करवाती हो। शुगर, जिमिन ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जिमिन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो किसी के साथ? कोई रहने के लिए आया तो ऐसा बिहेव करोगे उसके साथ? जिमिन, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? रुको। हाँ, हाँ। छोड़ो मुझे।
जाने दूंगा। देखो जिमिन, गलती तुम्हारी है और तुम खुद ही गुस्सा हो रखी हो। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने कहा मेरी गलती नहीं है। देखो जिमिन, तुम कुछ भी कहो पर गलती तुम्हारी है। तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। जिमिन, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। चुप हो जाओ, मैंने कहा ना मेरी गलती नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? मैं जानती हूँ तुम अपने दोस्त पे विश्वास करोगे क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है। ये चाहे भले उसकी गलती हो पर तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। उसने पहले मुझसे कहा था, तुमने उसकी बात सुन ली पर मेरी बात नहीं सुनी। कि तुमने एक बार भी ये सोचा कि मैंने ऐसा क्यों कहा? उसने पहले कहा होगा इसलिए मैंने ऐसा कहा। मैंने जो कहा तुमने वो सुन लिया पर उसने जो कहा तुमने वो नहीं सुना। तुमने सिर्फ एक तरफ की बात सुनी है। और हाँ, अब से मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ एक भी खाना नहीं खाऊंगी। क्या ये लड़ाई खाने के ऊपर है क्या? जिमिन के अंदर कितना बचपना भरा हुआ है अभी भी।